मणिपुर में अमित शाह का तीसरा दिन इम्फाल में करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदों के साथ बैठक। शांति बनाने में सहयोग की अपील। इम्फाल में महिला प्रतिनिधिमंडल से भी मिले गृह मंत्री। मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा। मणिपुर हिंसा से नाराज 11 खिलाड़ियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। कहा, हालात सामान्य नहीं हुए तो लौटा देंगे मेडल। खिलाड़ियों ने अपने संदेश में कहा, हमें शांति चाहिए, सब कुछ ले लो, बस शांति दे दो। गृह मंत्री को लिखे खत में रखी है 8 मांगे। जल्द से जल्द हाईवे खुलवाने की मांग। आज पीएम मोदी का अजमेर दौरा। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। अजमेर की कार विश्राम स्थली में पीएम की रैली। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के भी करेंगे दर्शन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 जून तक बीजेपी का देश भर में जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिना रहे हैं उपलब्धियां। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 साल पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे राहुल। 10 दिन बाद होगी स्वदेश वापसी। पहलवानों पर एक्शन से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नाराज। 45 दिन में नहीं हुए चुनाव तो WFI को किया जा सकता है सस्पेंड। नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने नहीं बहाए मेडल। नरेश टिकैत ने पहलवानों से लिए मेडल। किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का मांगा समय। वहीं विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। रेसलर्स के साथ मिलकर नरेश टिकैत ने सरकार को दिया है 5 दिन का टाइम। कहा, 5 दिन के भीतर हो ब्रजभूषण पर कार्रवाई। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, खिलाड़ियों का मेडल देश की धरोहर गंगा में बहाने के बजाय राष्ट्रपति को करे वापस। गंगा घाट पर पहलवानों के समर्थन में नारेबाजी। भारी भीड़ हुई जमा। रेसलर्स के मेडल बहाने के ऐलान पर बोले केजरीवाल, पूरा देश है स्तब्ध, सबकी आंखों में है आंसू। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, अब तो अपना अहंकार छोड़े प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, भारत की बेटियां कह रही हैं कि पुलिस और तंत्र अब पवित्र नहीं रहा। पीएम मोदी पर खड़गे का हमला। कहा, लाल किला से महिला सम्मान का लेक्चर देते हैं और यौन शोषण के आरोपी को देते हैं संरक्षण। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। पूर्व डिप्टी सीएम पर पॉलिसी बदलकर सबूत मिटाने का आरोप। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। 1 जून को होगी सिसोदिया की हाजिरी। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। कोर्ट का सख्त टिप्पणी के साथ जमानत देने से किया इनकार। अदालत ने सिसोदिया के व्यवहार पर भी जताया ऐतराज। कहा, गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी का हमला। कहा, घोटाले में केजरीवाल की भी मिलीभगत, जल्द जांच की जाएगी। साक्षी मर्डर केस में आरोपी दोस्त साहिल की बुलंदशहर से गिरफ्तारी। पेशी के बाद 2 दिनों की रिमांड में भेजा गया आरोपी। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने बयां किया दर्द। आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साक्षी मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख। कहा, एलजी साहब का कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कुछ कीजिए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पहुंचे साक्षी के घर। कहा, इस वारदात से पीएम मोदी है बेहद भावुक। परिजनों को सौंपा आर्थिक मदद का चेक। कहा, दोषी को होनी चाहिए फांसी। गंगा दशहरा पर गढ़मुक्तेश्वर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लोगों ने की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ के माड़ा में सरस्वती नदी का उद्गम देखने पहुंचे श्रद्धालु। महज 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई देती है सरस्वती नदी।
दिल्ली के पुराने किले में मिली महाभारत काल की चीजें, खुदाई में मिले भगवान गणेश, बैकुंठ, विष्णु और गज लक्ष्मी की मूर्ति। बुलंदशहर के खुर्जा में स्लीपवेल स्किल फाउंडेशन निःशुल्क करा रहा है अग्निवीर भर्ती की ट्रेनिंग। 20 से ज्यादा छात्रों का अग्निवीर के लिए चयन हुआ। स्लीपवेल स्किल फाउंडेशन की ओर से अग्निवीर के लिए चयनित छात्रों का सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल VK आहलूवालिया ने की उज्जवल भविष्य की कामना। महाराष्ट्र के किसानों के लिए आई गुड न्यूज। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी किसानों को देगी सालाना 6,000 रुपए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। इस फैसले से राज्य के किसानों को अब सालाना मिलेंगे 12,000 रुपए। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट का होगा कायाकल्प। 115 करोड़ की लागत से होगा विकास। हरिद्वार के हरकी पैड़ी के तर्ज की सिमरिया गंगा घाट का होगा सौंदर्यीकरण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाट पहुंचकर किया शिलान्यास। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड किया गया लागू। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री बृहस्पति मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर में ये नए नियम लागू किए गए। माफिया अतीक की जमीन पर गरीबों को जल्द मिलेगा आवास। भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं घर। नोएडा के इंजीनियर दंपति ने बनाई पोर्टेबल ECG डिवाइस। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेती है ये डिवाइस, जिससे समय हो सकता है उपचार। रांची की महिलाओं ने LED बल्ब का निर्माण कर व्यवसाय किया शुरू। महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। लातेहार में नक्सल एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। गोफर्स्ट ने उड़ान रद्द करने की अवधि 4 जून तक बढ़ा दी है। वहीं गोफर्स्ट के 200 पायलटों की नौकरी छोड़ने की खबर। चारधाम यात्रा में आने वाले दिव्यांगों और असहायों के लिए गुड न्यूज। सरकार ने इनकी मदद के लिए बनाई होमगार्ड हेल्प डेस्क। दिव्यांगों और असहायों को धाम के दर्शन कराने में मदद करेगी हेल्प डेस्क। बिछड़े लोगों को मिलाने में भी हेल्प डेस्क करेगी पूरी मदद। बाबा केदार के धाम में स्थापित हुआ 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम। स्थापित करने से पहले हुई विधि विधान से पूजा। गुजरात में तैयार हुई है ओम की ये भव्य आकृति। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्त इस ओम चिन्ह के दर्शन करने के अलावा पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। केदारनाथ में 3 जून तक रजिस्ट्रेशनों पर रोक से भड़के स्थानीय लोग। कहा मौसम साफ होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन बंद होने से नहीं पहुंच रहे हैं यात्री। दिल्ली NCR का मौसम हुआ खुशनुमा। बारिश से दिल्ली की बदली रंगत। नोएडा वासियों को गर्मी से मिली राहत। झमाझम हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। धौलपुर में बवंडर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तेज हवाओं के चलते छोटी दुकानदारी करने वाले हुए प्रभावित। पाली में एक बार फिर आया रेतीला तूफान। अंधेरा होने के चलते लोगों को दिन में ही जलानी पड़ी गाड़ियों की हेडलाइट। लाहौल स्पीति जिले में एवलांच के बाद सफाई में जुटा PWD विभाग। सड़कों से हटाई गई बर्फ। चमोली में खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी। रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु में 15 मिनट की बारिश से सड़कों पर जलभराव, आवाजाही बाधित। ठाणे में तेज तूफान के साथ बारिश, लोगों का हुआ काफी नुकसान। मंडी में भारी बारिश के कारण तालाब में बदली सड़क। लोगों ने उठाई ड्रेनेज बनाने की मांग। चूरू में तेज तूफान ने उड़ाया फैक्ट्री का टीन शेड। आंधी के कारण लाखों का नुकसान। केंद्र सरकार पर जेडीयू का पलटवार। सरकार की नीतियों के विरोध में किया हवन पूजन। अधूरे वादे का भी उठाया मुद्दा। रांची में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर छापा। ईडी की टीम की करी छानबीन। गोड्डा में 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कई जगहों पर चल रही है जांच। चित्रकूट में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। परिक्रमा मार्ग में आने वाले अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मोतिहारी में पुलिस ने की आरजेडी महिला नेता की पिटाई। पुलिस पर जांच के आदेश। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड का आयोजन। परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में हुआ कार्यक्रम। अजमेर में घरों में पानी की किल्लत। जल विभाग के आगे लोगों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन।
जमशेदपुर में लोग पानी पानी को हुए मोहताज, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बस्ती में बिना मान्यता के 112 साल से चल रहा है मदरसा, बाहरी फंडिंग के लगे आरोप। सवाई माधोपुर में अवैध खनन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे स्थानीय लोग। अयोध्या में साधुओं ने जन चेतना रैली के आयोजन के लिए की बैठक, रैली के प्रबंधन के लिए हुई चर्चा। अमृतसर से कटरा जा रही बस नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना का शिकार, झज्जर कोटली पहुंचते ही खाई में गिरी। दक्षिण 24 परगना में युवा टीएमसी कार्यकर्ता के घर बम विस्फोट का आरोप, पुलिस ने जांच की शुरू। हुगली में अभिषेक बनर्जी की यात्रा से पहले तृणमूल के वापसी वर्चस्व की लड़ाई, संगठन के लोगों के बीच जमकर मारपीट। मालदा में पंचायत प्रत्याशी को लेकर विवाद में तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष की पिटाई, पुलिस कर रही है छानबीन। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास अब तक 2000 के नोटों के तौर पर 14,000 करोड़ हुए जमा। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च में घटकर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8% पर, जनवरी से मार्च 2022 के बाद लगातार घटी बेरोजगारी दर। 70,000 करोड़ के बजट के साथ आईपीएल बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग, 30 करोड़ की कमाई होने का अनुमान। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान, इस साल आरबीआई चौथी तिमाही में रेपो रेट में करेगा कटौती। 3.31 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ भारत फिर से बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट। 2022 से 23 में भारत आने वाला एफडीआई 22% की गिरावट के साथ रहा $46 अरब। 2021 से 22 में 58.77 अरब डॉलर का एफडीआई भारत में आया था। दुबई में एफडीआई के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में, आईटी और बिजनेस सर्विसेज के अलावा कई सर्विसेज टॉप 5 सेक्टर्स में शुमार। एशिया से यूरोप तक सामानों की आवाजाही होगी आसान, इराक 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हर साल आग बुझाकर कारोबार जगत का खरबों का नुकसान बचाने वाले फायरिंग कर्मियों को उद्यान जगत ने किया सम्मानित, बहादुर जवानों के लिए अग्निवीर पुरस्कार। ई-2 व्हीलर्स पर स्थानीय पार्ट्स के झूठे आंकड़े दिखाकर सब्सिडी लेने वाली कंपनियों को 1 जून से नहीं मिलेगा फायदा, केवल 5.64 लाख 2 व्हीलर्स को मिलेगी सब्सिडी। मॉस्को में ड्रोन से बड़ा हमला, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, हमले के बाद इमारतों में मौजूद लोगों को निकाला गया बाहर, पुतिन ने कहा नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया हमला। कीव में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला, एक शख्स की मौत, 4 लोग हुए घायल, ड्रोन हमले से कई इमारतों में आग लगी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के फ्लोरिडा में हॉलीवुड बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में बच्चे समेत 9 लोग हुए घायल, मची अफरा तफरी, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। मैक्सिको में लापता हुए नागरिकों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, मैक्सिको सिटी में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर अपने लापता परिजनों की तस्वीरें लगाई। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने कोसोवा में हिंसा रोकने की अपील की, कहा कोसोवो सर्बिया का दिल है, हिंसा बंद होनी चाहिए। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी इजरायली सेना। सऊदी अरब में बहरीन के 2 लोगों को फांसी दिए जाने का बड़ा विरोध, बैनर पोस्टर लेकर बहरीन की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ताइवान की पूर्वी तट से टकराया मावा तूफान, 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। निजी विमान से बीजिंग पहुंचे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, चीन ने एलन मस्क के दौरे का किया स्वागत। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे अंतरिक्ष यात्री, एक आम नागरिक समेत 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में की लैंडिंग, चीन ने पहली बार स्पेस स्टेशन में भेजे हैं आम नागरिक। वेब सीरीज रफू चक्कर का टीजर रिलीज, सीरीज के साथ मनीष पॉल करेंगे अपना ओटीटी डेब्यू, अलग अलग भेष में लोगों से ठगी करते नजर आएंगे। सारा अली खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया वीडियो पोस्ट, सारा और विकी कौशल ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के जीतने पर जाहिर की अपनी खुशी। टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया अपना वीडियो, सिंगर किंग और निक जोनस का मान मेरी जान
आफ्टर लाइफ वर्जन गाते नजर आए। दर्शकों को पसंद आ रहा है सारा अली खान और राखी सावंत का वीडियो में दोनों बेबी तुझे पाप लगेगा पर थिरकते हुई नजर आई। फिल्मादि पुरुष का मच अवेटेड सॉन्ग राम सिया राम रिलीज। गाना हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में हुआ लॉन्च।